हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जो आंधी तूफान चल रहा है मोस्टली उत्तर भारत में सभी जगह हो रहा है, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। हालांकि मैंने पूरा का पूरा जो है अरेंजमेंट इस तरीके से कर दिया था कि पॉट नहीं गिरे। जो भी सिरेमिक पॉट थे या जो भी मेरे पास इस तरीके से पॉट थे, वो सब मैंने एक इस तरीके से एडजस्ट कर रखे थे कि वो गिर नहीं पाए। लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो बिल्कुल पॉसिबल, देखिए मेरा ये पॉट जो टूट गया। और पॉट टूटने से चलिए वो तो नुकसान जो होता है, लेकिन इसमें अगर जो इस तरीके से परमानेंट प्लांट लगे होते हैं और गर्मियों में जब ये प्रोसेस होता है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि प्लांट्स को दूसरी जगह लगाना फिर उसके सर्वाइव करने में भी इस समय मुश्किल होती है। और देखिए, मेरा ये अंजीर का प्लांट था और देखिए मुझे इसको इमिडिएटली जो है पॉट में शिफ्ट करना पड़ा। अभी ठीक से मिट्टी भी इसमें प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पाई है और मैंने इस तरीके यहाँ पर इसको रखा है। देखिए, हालांकि सभी जो प्लांट्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा हुआ है, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान हर साल होता है। ऐसा नहीं कि इसी साल ऐसा हो रहा है, हर बार इस तरीके से देखिए पॉट गिर जाते हैं तो उनके किनारे टूट जाते हैं। और सामने मेरा जो ये चेरी का प्लांट है, देखिए इसमें भी काफ़ी इसका ऊपर का गमला टूट गया है। अभी जितने दिन ये चलेगा मैं इसको करूँगी, उसके बाद इसे बड़े पॉट में बारिश के दिनों में शिफ्ट करूँगी। तो ये बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि तूफ़ान इतना ज़्यादा होता है कि जब बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं तो ये हमारे छोटे पेड़ होते हैं। कुछ क्या होता है कि अक्सर, जैसे कि मेरा ये वाला प्लांट है, अभी मैंने बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पर ये जो मेरी वॉल है इसका सपोर्ट से ये काफ़ी सारे प्लांट बच जाते हैं। पर देखिए, सारी जगह तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। इधर वाले जो प्लांट्स हैं मेरे, इनके गिरने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो देखिए, मेरा सभी प्लांट्स को मैंने, इसीलिए जितने भी मेरे यहाँ फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं सबको मैं एक सपोर्ट ज़रूर देती हूँ। जब भी आप टेरेस पर कोई भी फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो इस तरीके का काम आप ज़रूर करें, एक सपोर्टिंग सिस्टम ज़रूर दें। देखिए, लगाने के बाद भी ये प्लांट्स जो है कल तूफ़ान में काफ़ी टेढ़े हो गए, और ये जामुन का प्लांट देखिए काफ़ी हैवी हो गया एक्चुअल में, और ये ज़्यादा दिनों का प्लांट नहीं है। एक तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। और देखिए, पहले तो मैंने सब डायरेक्शन के हिसाब से लगाए हुए थे, अब मेरे पास प्लांट इतने ज़्यादा हो गए हैं तो वो मेरे लिए थोड़ी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। सामने पपीता है और ये प्लांट्स अभी छोटे हैं तो चल रहे हैं, और मैंने साथ ही सपोर्ट, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है मेरा फ्रूट प्लांट जिसको मैंने सपोर्टिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है। बट जामुन का प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया ये थोड़ा सा, और सामने एकदम जैसे मेरा फ्लैट जो है पार्क फेसिंग है, तो पूरी क्रॉस हवा होती है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा नुकसान होता है। और मैं इसको अपनी जो ये वाली मेरी साइड है इस साइड पे रखूँगी, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ी वॉल से जो मेरी है इससे काफ़ी प्रोटेक्शन, मैंने पूरे प्लांट्स हालाँकि इसी तरीके से अरेंजमेंट किए हुए हैं। बट इस प्लांट की मेरी थोड़ी बहुत छोटा प्लांट था तो मैंने सामने रख दिया था, तो इसकी ग्रोथ लेकिन अब काफ़ी हो गई, तो इसको मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। और तो देखिए, मेरे सारे पीछे नींबू है, अंजीर है, वो सारे वॉल से नीचे हैं, तो वो ईज़िली सर्वाइव कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने फ्रूट प्लांट को इसी तरीके से सेव करती हूँ इन दिनों में। तो देखिए, मेरे साथ ऐसा स्टार्टिंग में हुआ था कि इतना मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किए थे, अमरूद का पौधा यहाँ इसी साइड में मैं रख देती थी, तो रात को हमेशा वो गिर जाता था, और बहुत हैवी जब प्लांट हो जाता है तो वो गमला टूट जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। कि मैं अपने एक्सपीरियंस, जो मेरे यहाँ 50 फूड प्लांट्स लगे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हालांकि देखिए, इस तरीके से गमला लगा है, जब बहुत तूफान आता है तो गिरना ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। बट फ्रूट प्लांट काफ़ी हैवी इनके पॉट होते हैं, तो वो गिरते तो नहीं हैं, बट इस तरीके से प्लांट जो झुक जाता है तो इससे भी देखिए जो प्लांट का रूट बाउंड होता है उसे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। देखिए, बिल्कुल एकदम ये टेढ़ा हो गया है, और इसका जो मैंने सपोर्टिंग सिस्टम दिया हुआ है वो भी हिल गया है। तो मुझे इसके, एक तो हालांकि इसमें मैंने 2 सपोर्ट दिए हुए हैं, उसके बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम आई है। तो इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मेरा मैंगो का प्लांट है, जो दशहरी प्लांट है, इसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि यहाँ से जो मेरी वॉल है इससे इसका प्रोटेक्शन हो जाता है, सामने वाली वॉल से, और यहाँ पर जो ये टंकी रखी हुई है इससे प्रोटेक्शन हो जाता है। तो मेरे आम सारे बच गए। मुझे रात को जब कभी आंधी तूफान आता है तो यही लगता है कि कहीं आम तो नहीं गिर गए। बट देखिए, पूरे के पूरे आम मेरे सुरक्षित है, और साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ जो है पौधों के पत्तों के पीछे छिप गए हैं, तो मैं भी थोड़ा इन्हें छिपा कर ही रखती हूँ आजकल। ये देखिए, आम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका भी एक यही कारण है। देखिए, वरना आप ये देखिए, ये आम का पौधा भी पुराना है, काफ़ी हेल्दी भी, इसमें तो मैंने सपोर्ट हटा दिया था इसका। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है।
तो ये मेरे आम बच गए। मुझे हमेशा यही लगा रहता है कि मेरे आम तो नहीं गिर गए हैं, क्योंकि आंधी से आपने देखा होगा कि अक्सर आम है, फ्रूट्स गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और तो देखिए मेरे सभी फ्रूट प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और देखिए जबकि बनाना का प्लांट बहुत इजीली जान देखिए गिर सकता है, मैंने इसको भी एक जो है सपोर्ट दिया हुआ है। तो लेकिन इसका सिर्फ यही है कि इसकी जो डायरेक्शन की वजह से सेफ़ है, क्योंकि पीछे वॉल से इसको इतनी जो है हवा नहीं आ पाती है। बट जो जामुन का मेरा प्लांट मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें यही कारण है कि उसको क्रॉस हवा की वजह से नुकसान होता है। सामने जो ये 2 बड़े प्लांट हैं, इनको अब मैं यहाँ से हटाऊँगी, वरना मेरा माल्टा का प्लांट है ये भी डैमेज हो जाएगा, और साथ में जामुन को तो आप देख ही रहे हैं कि टेढ़ा हो गया है। तो ये मुझे यहाँ से छोटे प्लांट हैं उनको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और हैंगिंग बास्केट बस एक ही रह गई, और सारी मैंने हटा दी है, क्योंकि मैं हैंगिंग बास्केट को यहाँ पर नहीं लगाती हूँ जब इस तरीके का समर का टाइम आता है, मई जून का महीना आता है, तो सारा मेरा नीचे उतर जाता है। तो ये चीज़ें देखिए जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि मैं जो इस तरीके के मिट्टी के पॉट होते हैं आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ये पुराने जो कुछ रह गए हैं वही है, क्योंकि अक्सर ये जब और ये इस तरीके की देखिए एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनका ये जो बॉटम होता है इस तरीके से छोटा होता है और ऊपर से जाके बड़ा हो जाता है, वो पॉट बिल्कुल सही नहीं होते। मैं ये भी अपने एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। नीचे से बॉटम को जो हिस्सा होता है उसको थोड़ा चौड़ा हो तो वो बैलेंस कर पाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये वाला पॉट होता है, ये ऊपर से जैसे ही पौधा बड़ा होगा ये नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका बेस कम होता है। तो ये भी अगर आप पॉट खरीद रहे हैं तो थोड़ा-सा इस चीज़ का भी देखिए। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चल जाए, तो इस छोटी-छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, जब हम मल्चिंग करते हैं इस तरीके से देखिए, तो अगर आपने मल्चिंग की, इतनी मेहनत की आपने, क्योंकि समर में हमें करना पड़ता है ये सारे काम। तो मल्चिंग जब भी आप करें तो देखिए ये जो इस तरीके के पॉट हैं, और मैं थोड़े से क्या करती हूँ, जो इस तरीके से गमले के टूटे हुए पीसेस हुए या बड़े पत्थर हुए या छोटे गमले हुए, उनको इसके ऊपर आप रख दीजिए, वरना क्या होगा तूफ़ान के साथ ये सब उड़ जाएगा आपका। एक बार मैंने ऐसे ही लगा के छोड़ दिया था, और जैसे ही रात को तूफ़ान आया सब पूरे छत के ऊपर उड़ गया। तो ये चीज़ें भी, क्योंकि इस तरीके के टुकड़ों से जब हम चाहे आप सूखे पत्तों से करें या जिससे भी आप करें, नारियल के छिलकों से करें, या तो फिर ये वाला बेटर रहता है कि जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं इनसे आप कर दीजिए। ये उड़ने का भी डर नहीं रहता, और कूलिंग का भी काम करते हैं, और ये भी बहुत अच्छे पानी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और काफ़ी अच्छे से इस काम को कर पाते हैं। तो देखिए मेरा दूसरा ये भी जो है आम का ही प्लांट है, और ये भी डायरेक्शन की वजह से, वरना अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये प्लांट मेरा काफ़ी हेल्दी हो गया, और मुझे लग रहा है इसका पॉट मुझे थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो है ग्रोथ काफ़ी हो गई है और काफ़ी अच्छे से देखिए इसमें फ्रूट सेट हो गए हैं। ये ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है, बट मेरी डायरेक्शन इस तरीके की है तो ये बच जाता है। मेरे पास सिर्फ एक ये पुराना प्लांट जो प्लांटर बचा हुआ है जो सीमेंटेड है, वरना मोस्टली तो मैं इसलिए सिरेमिक के भी ज़्यादा टेरेस पर पसंद नहीं करती ख़रीदना, क्योंकि बड़ा डर रहता है उनके टूटने का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अ, आप लोगों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय आ रही होंगी, और गंदगी तो इतनी हो जा रही है, इतनी जो पीछे के कॉर्नर्स होते हैं उनमें इतना कचरा भर जाता है कि उन्हें क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी तो हमें मई जून के महीने में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हालाँकि पहले से ही मैंने सारी तैयारी की हुई थी, बट फिर भी आप चाहे कितनी प्रिपरेशन कर लें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं। हर साल पॉट टूटते हैं और ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारा नुकसान होता भी है, बट ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हमेशा ही होता है। आई होप कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, आपके प्लांट बिल्कुल सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। और कुछ तैयारियाँ आपने नहीं की है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना और है। अभी कुछ दिनों आंधी तूफ़ान का दौर जो है जारी रहेगा, तो काफ़ी सारे जो पौधों को नुकसान हो जाता है। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।